नमस्कार, मैं हूं विद्यासागर। स्वागत है आप सभी का हमारे खास कार्यक्रम 22 की लहर में। आज हम एक ऐसे धाम में आए हैं जहां की हवाओं में भी भगवान श्री कृष्ण के एहसास हैं, जहां कण कण में भगवान श्री कृष्ण हैं, जहां लोगों के मन मिजाज में यहां पहुंचने के बाद राधे राधे के अलावा और कुछ नज़र नहीं आता, कुछ समझ नहीं आता। जी हाँ, मैं इस वक्त वृंदावन के कुंज गली में खड़ा हूँ, बांके बिहारी मंदिर के सामने। यहाँ हज़ारों के आदमी लोग रोज़ाना दर्शन करने के लिए आते हैं और अभी भी इस वक्त वहाँ पर मौजूद हैं। लेकिन सवाल ये है कि उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर इस वक्त जो राजनीतिक पारा गर्म हो गया है, ये जानना बेहद ही ज़रूरी है कि 4.5 साल के दरमियान यहाँ पर क्या कुछ काम हुआ है। यहाँ के सरकार से, यानी कि उत्तर प्रदेश की सरकार से यहाँ की जनता खुश है कि नहीं, अपने जनप्रतिनिधि से खुश है कि नहीं, ये हम जानने के लिए यहाँ पर पहुँचे हैं। और हम एक एक करके यानी कोशिश करेंगे कि उनके मन मिजाज में क्या चल रहा है वो आपके सामने रखें। लेकिन इससे पहले मथुरा वृंदावन विधानसभा में आपको बता दें कि खासकर जो इस वक्त जो हम जहाँ खड़े हैं, कुंज गली है ये, और कुंज गली में राधे राधे की जय घोष के साथ, भगवान श्री कृष्ण के नारे के साथ लगातार लोग यहाँ पर उद्घोष कर रहे हैं और बड़े उत्साह के साथ हैं। यहाँ इस वक्त यानी कि कोरोना काल में जो यहाँ पर सन्नाटा छाया हुआ था, अब यहाँ पर पूरी तरीके से गुलजार हो गया है। दुकानदारों में, यानी कि यहाँ के जो लोकल लोग हैं, जो दुकानदार हैं, जो व्यवसायी हैं, जो बिजनेस करते हैं, क्योंकि यहाँ राधा रानी यानी कि वृंदावन में श्री कृष्ण के नाम पे ही सब कुछ है। यहाँ देश विदेश से लोग आते हैं। हम उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि इस वक्त उनके मन में क्या कुछ चल रहा है आने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर। तो आइए मेरे साथ। सबसे पहले हम जानते हैं कि यहाँ के जो लोग क्या सोचते हैं। क्या नाम हुआ आपका? ब्रिज। ये आपका दुकान कब से है? ये हमारा बहुत पुराना दुकान है, प्राचीन दुकान। मंदिर के ठीक सामने ये आपकी दुकान है और यहाँ प्रसाद आप बेचते हैं, खासकर पेड़ा बहुत महत्वपूर्ण है। तो क्या तब्दीली हुई है? अब पहले से थोड़ा काम धंधा कोविड के बाद में कम हो गया थोड़ा। अच्छा, ये बताइए 2022 में विधानसभा चुनाव है, यहाँ के जो विधायक हैं वो मंत्री भी हैं, श्रीकांत शर्मा। क्या विधायक जी ने काम अच्छा किया है? हाँ, अच्छा किया है काम। मौजूदा जो सरकार है उससे खुश हैं? हाँ, खुश हैं। तो आपके मन में क्या चल रहा है 2022 को लेकर? अब 2022 को लेके चुनाव आएंगे तब वोट देंगे उन्हीं को। यदि 22 में किसकी लहर? ज़्यादातर तो उन्हीं की लहर है। अच्छा, हाँ, मोदी जी। हाँ, तो इन्होंने कहा कि पहले की अपेक्षा आप धीरे धीरे बेहतर हो रहे हैं। और भी लोगों से हम जानने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार उनके मन में क्या चल रहा है। आप लोग यहीं के हो? नहीं, हम यहाँ के नहीं है, मथुरा के रहने वाले। हाँ। अच्छा, ये बताओ कि पढ़ाई लिखाई पूरी हो गई? अभी नहीं हुई, अभी 12th में हुई। 12th में? हाँ। तो क्या आसपास में कुछ काम हुआ है, विकास का काम हुआ है? विकास का अभी तो ऐसे ही चल रहा है। अच्छा, हाँ। ऐसे ही चल रहा है। मतलब पहले जो सरकार थी वो ठीक काम कर रही थी, अभी क्या? नहीं, जो अभी अच्छी सरकार है वो काम कर रही है। अच्छा, मौजूदा सरकार जो है मौजूद बढ़िया काम कर रही है। ठीक है, ये युवा हैं और मथुरा से आए हैं। मथुरा वृंदावन, आपको बता दें कि ये विधानसभा है और जहाँ के विधायक जो हैं वो श्रीकांत शर्मा हैं, जो इस वक्त उत्तर प्रदेश में ऊर्जा मंत्री हैं, यानी कैबिनेट मंत्री हैं। और ये हम टटोलने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ के लोगों से कि आखिरकार पहले की सरकार ठीक थी या मौजूदा सरकार। और हम दर्शन कराते हैं, लोगों से बात भी कराते हैं, यमुना मैया का भी दर्शन करेंगे, वहाँ की स्थिति को देखेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार वहाँ के लोग क्या सोच रहे हैं। तो चलिए आगे चलते हैं। और इस वक्त हम पहुंचे हैं मथुरा के होली गेट। जी हाँ, ये बहुत ही व्यस्तम इलाका है, लेकिन सबसे खूबसूरती यहाँ पर ये है कि जितने भी राजनीतिक गतिविधियाँ होती है उसकी शुरुआत यहीं से होती है। सभी दल के लोग यहाँ पर पहुँचते हैं। लेकिन स्थानीय जो लोग हैं उनसे जानेंगे, क्योंकि आज भी जिस रिक्शे पर हम बैठे हैं, आप ये रिक्शा बहुत ही कम नज़र आते हैं क्योंकि अब बैटरी वाली रिक्शा का चलन है। लेकिन रिक्शा चलाने वाले लोगों से भी हम जानते हैं कि आखिरकार उनके मन में क्या चल रहा है। कब से रिक्शा चला रहे हो? 6 साल से। सरकारी योजनाओं का लाभ मिल रहा है? मिला था, बंद हो गया, काट दिया है। क्यों काट दिया? वो राशन वहाँ से ब्लॉक कर दिया ऊपर से। अच्छा, तो ये बताओ कि
अभी जो सरकार चल रही है उससे खुश हैं? खुश हैं। खुश हैं। हाँ। तो 2022 में किसकी लहर है, क्या कह रहे हैं आपके लोग? अब तो मोदी की कह रहे हैं लहरा भाई तो। मोदी जो केंद्र में है, यहाँ तो योगी हाँ। जी हैं। योगी जी मोदी जी दोनों की हैं। अच्छा, तो देखिए इनका भी मन में है कि भले ही इनको सरकारी योजनाओं का लाभ अभी नहीं मिलता है, नाम काट दिया गया है, लेकिन मोदी जी और योगी जी इनके भी मन में छाए हुए हैं। और ये जलेबी, ये मिठाई की दुकान है, यहाँ जलेबी लोग खरीदने के लिए आते हैं। मथुरा में आप आइए तो पेड़ा, जलेबी ये सब बहुत प्रसिद्ध है, और इसलिए ज़रा इन सब से भी हम बात करते हैं कि आखिरकार इनके मन में क्या चल रहा है। भाई साहब आप बताइए, 2022 में किसकी लहर है? इसमें अगर यहाँ पे बाकी है योगी की। योगी की? क्यों, योगी जी ने क्या किया है? योगी ने सब कुछ किया है इस टाइम है। हाँ, देश के लिए बहुत है कुछ किया है, अपने प्रांत के लिए है। जैसे आप बताइए, कुछ काम बताइए, मथुरा में क्या हुआ है? मथुरा में रोड, सड़क, मकान तमाम बननी है, रात दिन काम चल रहा है। और क्या है? हाँ, ये ऐसे बनाते हैं। अच्छा, ये देखिए ये जलेबी है, ये ऐसे ऐसे बनाया जाता है, और इसका जो व्यापार है वो बहुत ही फेमस है, ये प्रसिद्ध है यहाँ के मथुरा नगरी में, और लोग यहाँ पर बहुत ही चाव से आते हैं। ये लीजिए, जलेबी ले जाते हैं, और देखिए दुकानदार भी बहुत खुश हैं। इनके मन में यही है कि योगी जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन काम क्या हो रहा है ये इनको जानकारी हो ना हो, लेकिन इनके मन में छाए हुए हैं। आगे बढ़ते हैं, और भी लोगों से हम जानने की कोशिश करते हैं जो यहाँ के स्थानीय हैं कि आखिर वो क्या सोचते हैं। बहुत सारे दुकानदार हैं यहाँ पर, आइए। और ये चाय की दुकान है, अरोड़ा चाय की दुकान बहुत फेमस है, बहुत सारे लोग यहाँ पर आते हैं चाय पीने के लिए। भाई साहब, कब से ये दुकान चला रहे हैं आप? 60 साल से। 60 साल से। आपने बहुत सारी सरकारें देखी होगी, फिर 2022 में चुनाव होने वाले हैं। मौजूदा सरकार से आप कितना खुश हैं? 50%। क्यों? क्योंकि कुछ महंगाई, कुछ काम अच्छे किए, कुछ काम बुरे किए उन्होंने। महंगाई जैसे अच्छे काम कौन से किए, बुरे काम कौन से किए? अब जैसे बहुत जैसे कि लेन देन आपस में कर दिया है, अच्छा कर दिया है। जैसे कि आप शॉपिंग करने आए बाजार में, पैसा जेब में लेके आए, जेब कट गई, काम हो गया, बिगड़ गया। उससे क्या है कि ऑनलाइन से ये है कम से कम हमें सेफ तो रहता है उससे। डिजिटल इंडिया से। हाँ हाँ, डिजिटल से। इनका ये कहना है कि ठीक है, आध्यात्मिक तौर पर, आस्था के तौर पर हम इसे मानते हैं, लोग यहाँ तीर्थ करने के लिए आते हैं कि ठीक है यहाँ पर मांसाहारी यानी कि नॉनवेज नहीं खाना चाहिए या फिर नॉनवेज नहीं बिकना चाहिए, लेकिन रोज़गार के तौर पर यह बहुत अच्छा नहीं है। एक जो व्यापारी है वो दूसरे व्यापारी का दर्द को समझ सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, और भी हम जानने की कोशिश करते हैं। और यहाँ भी देखिए, यहाँ ये मट्ठी चाय भी, यहाँ भी चाय बनती है। भाई साहब क्या नाम है आपका? विनोद यादव। अच्छा, तो आप ये बहुत दिनों से दुकान में हैं? अच्छा, आपको तो एक बात पता है ना कि प्रधानमंत्री जी यही कहते हैं कि मैं चाय वाला हूँ। कल वो यूएन में भाषण दे रहे थे, कह रहे थे एक चाय वाला यूएन को सपोर्ट कर रहा है। आपके मन में क्या चल रहा है 2022 में? 2022 मोदी जी को देना है वो। नहीं, मोदी जी तो सेंट्रल में है, यहाँ स्टेट में तो योगी जी को मिलेगा ना। उन्होंने क्या किया है ऐसा? उन्होंने बहुत कुछ किया है। क्या काम किया आप बताइए? बहुत अच्छे अच्छे काम किए हैं जो आज तक और पार्टी नहीं कर पाए। गुंडागिर्दी ख़त्म हो गई, महिला अकेली घूम सकती है, 4 बजे सुबह टहल सकती है। पहले महिला घूम नहीं सकती थी, अब महिला घूम रही है। जिस किसी की शिकायत हो तुरंत सुनवाई होती है। पहले कुछ नहीं, तो पहले ये था दामोदर दो काम होगा, अब दामोदर नहीं, अब काम है डायरेक्ट बस। तो इस वक्त हम मथुरा वृंदावन विधानसभा में हैं। विधायक श्रीकांत शर्मा हैं, कैबिनेट मंत्री भी हैं, लेकिन ये महत्वपूर्ण हो जाता है जानना कि आखिरकार यहाँ के लोगों के दिलो दिमाग में क्या चल रहा है। क्या ये लोग मौजूदा सरकार से खुश हैं या पहले की सरकार से? तो आप लोगों ने जैसे सुना कि बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि नहीं, अभी जो सरकार चल रही है वो बहुत अच्छी है। लेकिन मैं हर वर्ग के लोगों से, चाहे वो बिजनेसमैन हो, चाहे वो रिक्शा चलाने वाला हो, चाहे वो जूता सिलने वाले हो, मैं सबसे जानने की कोशिश करता हूँ। आइए, एक और हैं हमारे साथ। क्या नाम है भाई साहब? कमल सर। अच्छा, ये कब से आप यहाँ पर जूता सिलते हैं? कम से कम 60 साल हो गए। अच्छा, तो ये बताइए कि पढ़ाई लिखाई किए हैं? मामा बैठते हैं मेरे यहाँ, ऊपर गए विधायक जी भी है ना, वहाँ पर मिलने गए। अच्छा, ठीक है। तो 2022 में किसकी लहर है? ये तो पता नहीं है सब, ये तो पता नहीं। आप यहाँ पे इंदिरा जी की फोटो लगाए हुए हैं, अंबेडकर जी की भी हैं, बताइए इसका मतलब
मतलब आपको राजनीति से बहुत इंटरेस्ट है। हाँ जी सर जी। हाँ। हाँ जी। 2022 में 2022 में आनी चाहिए, कांग्रेस की सरकार आनी चाहिए। कांग्रेस की। अच्छा, योगी जी अच्छा काम नहीं कर रहे हैं। जोगी जी आप बताइए, अरे खुल के बताओ अपनी बात। वैसे तो कांग्रेस की सरकार थी ना, जब इतनी महंगाई नहीं थी, सस्ताई थी, मतलब कि ये चक्कर है। मतलब तो आप एकदम पक्के कांग्रेसी, यहाँ पक्के कांग्रेस ही है, पक्का। कांग्रेस को सपोर्ट करते हाँ जी। हैं। देखिए, इनकी जो आस्था है कांग्रेस के प्रति, इन्होंने कहा कि कांग्रेस की सरकार बननी चाहिए। कांग्रेस के ज़माने में महंगाई नहीं होती थी और सामने देखिए, भले ही ये जूते सिलते हों, लेकिन इनकी आस्था देखिए, राजनीति के प्रति जो लगाव है। यहाँ देश के पूर्व प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी का एक तस्वीर लगी हुई है। ये बजाते माल्यार्पण भी करते हैं और वहाँ अंदर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब, जो पूरा देश इस वक्त उनको लगातार गुणगान करने में लगे होते हैं, लेकिन ये भी उसमें से कम नहीं है। वो भी यहाँ भगवान की तरफ पूजते हैं और वैसे ही माला भी पहनाते। रोज़ माला पहनाते हैं आप? कम से कम 60 साल से माला पहना रहे हैं मेरे को। मतलब 60 रोज। मतलब जैसे आप विष्णु भगवान, हनुमान जी, कृष्ण जी की पूजा करते हैं, वैसे ये इंदिरा गांधी जी और अंबेडकर जी की पूजा करते हैं। चलिए, मथुरा में ये तस्वीर देखने को मिली। भाई साहब कहाँ से आए हैं? तो नौजिल से है सर। अच्छा, ये बताइए कि 22 में किसकी लहर है? मोदी की लहर है सर। अच्छा, ऐसा क्यों? ये लग रहा है सब है, मोदी मोदी है रही है सर। हर सब लोग कह रहे हैं, लेकिन काम क्या हो रहा है? काम बढ़िया है रहे हैं साहब, नाज मिल लो है। सबसे बड़ी समस्या है नाज की। खूब मिल लो साहब, राशन बिना करे मिल लो फ्री में। खूब वही थे अपनों गुजर बसर है रही है। ठीक है, और भी आप लोग, आप बताइए 22 में किसकी लहर है? 22 में लहर कहाँ, मथुरा यूपी में? यूपी में तो जो है दोनों की चल रही है समय। अच्छा, दोनों की टक्कर है। विकास के मामले में अखिलेश जी का। मौजूदा सरकार से आप खुश हैं? नहीं, क्यों? विकास नहीं हुआ कोई भी। विकास नहीं हुआ? मथुरा के जो स्थानीय जो जनप्रतिनिधि हैं, वो मंत्री भी हैं, क्या इस क्षेत्र में काम कोई हुआ? विकास नहीं हुआ। 1% विकास है पूरे मथुरा में, कोई 1 रुपये का काम नहीं है। जितने भी काम वो निगम के हैं, थोड़े बहुत जो भी हैं, लेकिन जो है विधानसभा में से कोई पैसा नहीं लगाया उन्होंने अपने खाते में। आप बताइए। सिवाय हिंदू मुस्लिम की लड़ाई के अलावा इन पर कोई मुद्दा ही नहीं है। सिवाय बीजेपी वालों पे हिंदू मुस्लिम के अलावा कोई मुद्दा और है ही नहीं है। बेरोजगारी, महंगाई आप देख रहे हैं, कहाँ से कहाँ बोल रही है। जितने भी विकास हुए सब कांग्रेस के शासन में हुए। इन्होंने तो वो वाली बात होती है, घर चलाता है कोई, नाम होता है किसी और का, वो हो रहा है यहाँ पे है। तो कुल मिलाकर विकास है मथुरा जनपद के अंदर। कांग्रेस की सत्ता आने के बाद 2-2 मंत्री, 4-4 विधायक, उसके बावजूद मथुरा नरक बना हुआ है। मथुरा का न कोई विकास हुआ है, न मथुरा की तरफ पलट के देखा गया है। इस बार मथुरा के अंदर 100% परिवर्तन होगा, क्योंकि ऐसा विधायक चाहिए जो जनता के बीच रहे, जो जनता के कार्य करे। ऐसा विधायक नहीं चाहिए, ना ऐसा सांसद चाहिए जो 5 साल के अंदर सिर्फ चंद घंटों के लिए मथुरा वृंदावन आता है, घूमा परिक्रमा लगा के मथुरा चला जाता है। आम आदमी, क्योंकि ये झूठों की सरकार है। एक शायर का वो शेर बहुत अच्छा याद आता है, डॉक्टर राहत इंदौरी का, कि झूठों ने झूठों से कहा कि सच बोलो, और सरकारी ऐलान हुआ है कि सच बोलो। और घर के अंदर मंडी लगी है झूठों की, और बाहर दरवाजे पर तख्ती लगी है सच बोलो। तो ये झूठों की सरकार, निकम्मों की सरकार है। ये मथुरा में बिल्कुल फेल है, मंत्री जीरो है। आज अगर आप गलियों में घुस जाइए, विद्युत व्यवस्था के हालात देखिए, लोग मौत और जिंदगी से जूझ रहे हैं। अब मंत्री जी अपने आराम भरवा रहे हैं, उनके भैये भतीजे नोट कमाने में लगे हुए हैं। जितना भ्रष्टाचार ये दूसरी सरकारों में कहते थे, उससे 50 गुना भ्रष्टाचार इस योगी सरकार के अंदर है। बलात्कार इसमें, लूट इसमें, तमाम बुरी से बुरी घटना होती है। 1 करोड़ 5 लाख की लूट नाक के नीचे पुलिस की होती है, और पुलिस बैठी हुई देखती रहती है। आइए, और भी हमारे साथ। अच्छा, आप अपना नाम बताइए। प्रदीप माथुर, यहाँ से मैं MLA रहा हूँ 4 टर्म और नेता प्रतिपक्ष रहा हूँ। अभी मीटिंग में आया था शहर कांग्रेस कमेटी की, अब आपने पकड़ लिया। आप बताइए कि ये जो मथुरा वृंदावन जो विधानसभा है, अभी यहाँ के जो विधायक हैं वो कैबिनेट मंत्री भी हैं, कितना विकास हुआ है? और आप भी फाइट कर रहे हैं, जनता के बीच जा रहे हैं, लोग आपको क्यों चुने? देखिए, ऐसा है, विकास के नाम पे तो मंत्री जी चुने हैं। मंत्री जी एक भी तो काम बता दें कि उन्होंने इन 5 सालों में कराया हो। इतनी एरोगेंस है, इतना घमंड है कि वो आम आदमी से मिलते नहीं, उन्हें आम आदमी में से बदबू आती है। चलिए, शुक्रिया। तो कुल मिलाकर ये कि मथुरा की जो जनता है, उनकी बातें तो हम जान ही रहे हैं, लेकिन
यहाँ के जो पूर्व जनप्रतिनिधि रहे हैं उनसे भी हम जानने की कोशिश की कि इस वक्त उनके मन में क्या कुछ चल रहा है और वो किस तरीके से तैयारी करें। और भी आगे चलते हैं और जानते हैं कि आखिरकार 22 में किसकी लहर है, जनता क्या कह रही है। चलिए मेरे साथ। और अब हम पहुँच गए हैं यमुना के तट पर। अगर आप मथुरा आते हैं और यमुना के तट पर नहीं आते हैं तो समझिए कि आपकी बात अधूरी है, सारी रिपोर्ट अधूरी है, क्योंकि यही यमुना मैया है जहाँ भगवान श्री कृष्ण यहाँ आकर इनके किनारे में खेला करते थे। ये जिस स्थान पर मैं खड़ा हूँ ये विश्राम घाट है। दरअसल कंस के वध के बाद भगवान श्री कृष्ण यहीं पर विश्राम किए थे। इस वक्त सिर्फ एहसासों में, हवाओं में, कण कण में भगवान श्री कृष्ण को लोग याद करते हैं। जगह जगह मंदिर बने हुए हैं, पूजा अर्चना के लिए लोग आते हैं देश विदेश से। लेकिन अगर प्रत्यक्षदर्शी के तौर पर अगर बात करें तो सिर्फ यही एक यमुना मैया है जो सब कुछ जानती है। इन्होंने सब कुछ अपनी आंखों से देखा है। भगवान श्री कृष्ण को भी देखा है, भगवान श्री राम को भी देखा है, हिंदुस्तान के बदलते तस्वीरों को भी देखा है और अपने स्वरूप को भी बदलते देखा है। चलिए बताइए, 2022 विधानसभा चुनाव आ रहा है उत्तर प्रदेश में, किसकी लहर देख रहे हैं आप लोग? आसपास में क्या बातें हो रही हैं? हम योगी आदित्यनाथ जी की, क्योंकि मुझे उनको देख के लगता है कि आज उत्तर प्रदेश में भी क्या सुरक्षित महसूस कर रहे हैं और जो हमारे एजुकेशन सेक्टर है उसको लेकर भी वो डे बाय डे कुछ ना कुछ करते हैं और गर्ल्स को भी सपोर्ट करते हैं। लड़की बेटी पढ़ाओ इस वाली नीति को पूरी अच्छी तरीके से फॉलो कर रहे हैं। अच्छा, आप आगे आइए, किसकी लहर मानते हैं? क्या मौजूदा सरकार ने स्टूडेंट के लिए, लड़कियों के लिए अच्छा काम कर रही है? जी हाँ जी, वो बिल्कुल बहुत अच्छा काम कर रही हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं कि जैसे लड़कियां अपने आप को जैसे कहीं जाती तो अपने आप को सेफ भी महसूस करती हैं और अगर ऐसा कुछ होता है वो मतलब कि वो एक्शन भी लेती हैं साथ ही साथ और बहुत ही सपोर्ट भी करती हैं। और बस यही कहना चाहूँगी। यानी अभी इस वक्त आप लोगों के मन में आप कहीं भी जा सकते हैं, डर नहीं है? जी नहीं, बिल्कुल डर नहीं है, हम कहीं भी जा सकते हैं। अभी जो सरकार चल रही है उसमें क्या अच्छाई है, उन्होंने क्या अच्छा काम किया? अगर आप बात करते हैं आदित्यनाथ योगी, जो सबसे बड़े जो मेन मोटिव या मेन लीडरशिप है वो मोदी जी की है। उनके बेस पे आदित्यनाथ योगी जी को उन्होंने चुना यूपी के लिए कि वो बेस्ट कैंडिडेट है हम सब के लिए। और जो भी वो काम करते हैं खुले दिल से करते हैं, कोई दबाव नहीं। जैसे आप पिछली सरकार देख लेते हैं मायावती जी की या फिर अखिलेश यादव की, ये सब मिली हुई पार्टियां थी। कहीं ना कहीं करप्शन था। जब से सरकारें बनी हैं करप्शन कहीं ना कहीं कम हुआ है उनकी वजह से। फिर जहाँ एक लड़कियों की सिक्योरिटी की बात आती है वो आज हम कहीं ना कहीं सेफ समझते हैं। पहले बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ लेकर आए जिससे लड़कियों को आगे प्रोत्साहन मिले उनकी स्टडी को लेकर और फर्दर डेवलपमेंट जो कर रहे हैं डे बाय डे अपने चीज़ों में। अगर आप अंतर्राष्ट्रीय पर बात करते हैं, पहले आपकी सरकार देखें मनमोहन सिंह जी की, वो कभी बाहर नहीं जाया करते थे, यानी कोई मित्र संबंध नहीं थे उनके बाहर की कंट्री से। अगर आप आज के युग में की बात करते हैं, मोदी जी कहीं ना कहीं बाहर अपने संबंध अच्छे बनाते हैं कि जिसकी वजह से जो हमारे अंतर्राष्ट्रीय संबंध है वो बहुत मजबूत बने। यानी हर स्तर पर, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हो या स्टेट गवर्नमेंट, उनके जो कामकाज हैं वो बहुत अच्छा काम। जी चलिए, ये जो स्टूडेंट हैं, ये खासकर जो छात्र छात्राओं में भी एक अच्छा ओपिनियन है सुरक्षा के भाव को लेकर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर को लेकर, देश के विकास को लेकर। और यहाँ के जो लोकल लोग हैं, इधर आइए पंडित जी, आप इधर आइए। आप यहाँ पर कब से हैं? मैं यहाँ 50 वर्षों से हूँ। 50 वर्ष से। बहुत सारी सरकारें आपने देखी होगी, फिर से सरकार बनाने का टाइम आ गया है। आप ही सब मालिक हैं क्योंकि लोकतंत्र में जनता मालिक है। आप बताइए 22 में किसकी लहर? देखिए, अभी तो मंदिर मुद्दा है, मंदिर बन रहा है तो इस टाइम सबसे बड़ी लहर तो बीजेपी है। आगे पब्लिक की रुख है। आप बताइए। विकास की बहुत सारी योजनाएं मोदी जी के द्वारा चलाई गई हैं जिनका उद्घाटन और इनके के सूत्र रखने का काम भी मोदी जी की सरकार ने किया है। और जितने भी हाईवेज, जब से नेशनल हाईवेज अथॉरिटी हमारे देश में आई है तो इस तरह की इतना तेज यातायात व्यवस्था बढ़िया हो गई है, सुदृढ़ हो गई है। रेलवे कितना पुराना अपना तंत्र था, सब कुछ बेहतर हो रहा है। आपके कहने का मतलब ये है। सब कुछ बेहतर। आप बताइए। सब कुछ अच्छा चल रहा है। मोदी जी जब से आए हैं अपने अंतर्राष्ट्रीय संबंध भी बढ़े हैं, देश में विकास भी हुआ है और गुंडा राज भी खत्म हुआ है। योगी जी के आने से प्रजा संतुष्ट है, योगी जी से संतुष्ट है। हाँ, मोदी और योगी दोनों की जो सरकारें हैं वो वास्तव में ही बहुत अच्छा कार्य कर रही हैं और परिवहन क्षेत्र में बहुत अच्छा कार्य किया है। सड़कों का लगभग पूरे के पूरे उत्तर प्रदेश और बाहर भी
पूरा जाल बिछ गया है, और जो कि बहुत अच्छा है सुरक्षा की दृष्टि। 22 में आप किसकी लहर मानते हैं तब? बीजेपी पक्की आएगी। अच्छा, तो कुल मिलाकर ये कि लोगों के मन में संतोष का भाव है सुरक्षा को लेकर, विकास को लेकर। ऐसे लोग कह रहे हैं कि जो अभी काम हो रहा है वो हर क्षेत्र में अच्छा काम हो रहा है, लेकिन पुजारियों का भी ओपिनियन ज़रूरी है, क्योंकि ये मथुरा है। यहाँ पर हर जगह पर, हर 2 मिनट की दूरी पर, या आप कह दीजिए कि घर घर में भगवान श्री कृष्ण का निवास है, मंदिर बने हुए हैं और वहाँ पूजा अर्चना में लोग लीन हैं। आप बताइए 22 में किसकी लहर है? आप यहीं पूजा करवाते हैं? हम यहीं पूजा कराते हैं, और इसके पहले हम जन्मभूमि पर भी थे। तो मोदी जी का, योगी जी का हमने समाचार में सुना था कि कोई भी संस्था या कोई भी प्राइवेट नौकर चाकरों को नहीं निकालेंगी। हम लोगों को जन्म स्थान से निकाल दिया गया, हम पर कोई और की रोजगार नहीं है, उसी से अपना पाल पोषण कर रहे थे। आज ऐसी स्थिति है तो हम यमुना जी के किनारे बैठे रहते हैं अपने जजमान यात्री। अब ये लॉकडाउन खुला है तो अब कुछ आने जन्माष्टमी से शुरू हुआ है, नहीं तो 2 साल से। आप कब से वहाँ पूजा करवा रहे थे जो निकाल दिया गया? हमको लगभग 3-3.5 साल हो गए, और 2018 में शायद मेरी सर्विस लगी थी। चलिए, बिल्कुल। तो यमुना के तट से, विश्राम घाट से इस वक्त हम लोगों से बातचीत कर रहे हैं। आगे और भी हम बात करने की कोशिश करेंगे और ये जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर जनता क्या चाहती है, जनता के मन में क्या है। लेकिन ये जो स्थल है, ये जो स्थान है, जो हम इस वक्त जहाँ पर खड़े हैं, ये बहुत ही महत्वपूर्ण स्थल है। हर कोई, छोटे बड़े सब कोई यहाँ पर आते हैं दर्शन करने के लिए, विश्राम घाट पर कुछ देर के लिए विश्राम करने के लिए, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण यहाँ पर विश्राम किए थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। आने वाले विधानसभा चुनाव में 2022 की अगर बात कर ली जाए तो इस वक्त यहाँ पर किसकी लहर चल रही है, कौन सबसे ज़्यादा मजबूत है? क्योंकि हमने आपको कहा कि ये बाग है और यहाँ पर घूमने के लिए लोग आते हैं और यहाँ पर कई लोग हैं। आप एक मिनट, आप इधर आइए, आप ये बताइए 2022 में किसकी लहर चल रही है? 2022 का पता नहीं, क्लियर नहीं हो रहा है। क्लियर नहीं, लेकिन मौजूदा सरकार से आप खुश हैं? इससे खुश कोई नहीं है। क्यों? कोई खुश नहीं होगा। अरे सब पूरे देश का सत्यानाश कर दिया, तो उससे खुश रहेंगे? अच्छा। पूरा सारी चीज़ बेच दी, सारी ठेके पे उठा दी सब पूरा, तो इससे कौन खुश रहेगा? तो आप किसे चाहते हैं? अब देखो आगे, अब ये तो कोई ऐसा क्लियर पोजीशन नहीं है कि कौन आएगी। यानी पहले जो सरकार थी, ये जवाहर बाग जहाँ आप घूम रहे हैं, यहाँ दहशत का माहौल था, लेकिन अब जो है बढ़िया हो गया, बहुत अच्छा हो गया है। अब अच्छा हो गया है। हाँ, बहुत, हम तो पहली बार ही आए हैं। अच्छा, चलिए ठीक है। आप बताइए कि किसकी लहर है 2022 में, किसे पसंद करेंगे? भाई साहब फिलहाल तो ये मानेंगे कि बीजेपी ना होकर कोई दूसरी सरकार कोई भी हो। क्यों भाई, बीजेपी से इतनी नफरत क्यों? इसलिए कि हर क्षेत्र में सब तरफ से बेकार कर रखा है इन्होंने। अच्छा। शिक्षा क्षेत्र में सब बेकार कर दिया, रेलवे जो भी आप देख रहे हो, रेलवे बेकार कर दिया, सब चीज़ को बेच दिया एक तरह से। तो इसमें एक तरह से पब्लिक जो मतलब गरीब आदमी है उसका एक तरह से बिल्कुल बेकार हो गया जी। तो मेरी जुली प्रतिक्रिया है, जैसे कि आपने सुना, कुछ लोग जो बहुत ही अच्छा कह रहे हैं, तो कुछ लोगों के मन में ये है कि नहीं, इस वक्त जो हालात हैं वो बहुत अच्छे नहीं हैं, लेकिन इंतज़ार करना होगा, क्योंकि 22 की लहर लगातार हम आपको यही जताने की कोशिश कर रहे हैं और बताने की भी कोशिश कर रहे हैं, बिल्कुल उन लोगों से जो राजनीति के बारे में बहुत ज़्यादा नहीं जानते हैं, लेकिन अपना जो सुख दुख है या उनके जीवन में क्या खास हो रहा है वो ज़रूर वो समझते हैं, और इसलिए उनके मन की बात को समझना बहुत ज़रूरी है, और इसलिए हम ये कार्यक्रम लेकर आए हैं। तो मथुरा के अलग अलग जगहों पर लोगों की प्रतिक्रिया आपने सुनी, और 22 की लहर को लेकर उनके मन में क्या कुछ चल रहा है वो भी आपने सुना। तो फिलहाल आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही। हमारे वीडियो जर्नलिस्ट लोकेश पवार के साथ, मेरे सहयोगी महेश सिंह के साथ मैं विद्यासागर, न्यूज़ 1 इंडिया, मथुरा।